अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खड़ा वाफियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे अगर हमने किसी USB को बूटेबल करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह करें, जो वीडियो देख रहे हैं इसके बिल्कुल ही जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। तो सबसे पहले आ जाने हमने अपने क्रोम की तरफ आ जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पता होगा, सबसे पहले आप लोगों ने जो सा ना विंडो को इंस्टॉल करना होता है। तो वहाँ पे आप लोगों ने लिखना है जी, जो भी विंडो है, विंडो 7 हो या कोई भी हो, मैं आपको आज बस ये सिखाने जा रहा हूँ कि विंडो को आप लोगों ने रूफूस के ज़रिए बूट किस तरीके से करना है। तो चलें सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी विंडो 10 डाउनलोड। आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना विंडो 10 डाउनलोड और जहाँ पे लिखा है ना ये ISO फाइल या डिस्क इमेज, आपने उस वाले को ओपन कर लेना और www.microsoft.com से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। विंडो 7 हो या 10 आप दोनों कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं आप लोगों को ये दोनों एक ही बात में दोनों बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने जोनसन इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड नाउ पे और यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि आपका जोनसन है ये डुप्लीकेट है, आप डुप्लीकेट डाउनलोड लिंक, क्योंकि वो कह रहा है कि आपका एक बार पहले डाउनलोड हो चुका है। तो मुझे पता है ये डाउनलोड मैंने कर लिया हुआ है, तो मैं इसलिए यहाँ पे ये नहीं डाउनलोड करता है, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। इसको जब आप इसको यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक 18 MB की सिर्फ एक फाइल आएगी, जिस तरह की ये वाली है, बिल्कुल सेम ये वाली। फिर आप लोगों ने इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। कोई भी विंडो आप लोगों ने इसको इस तरह करके येस कर देना है, तो विंडोज़ का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने जो सा ना ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। विंडो 10 सेटअप हो या विंडो 7 या 8.1 या 8 या कोई भी विंडो हो, ठीक है। आप लोगों ने जो सा ना यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये जो सा है गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी, थोड़ा सा जो सा टाइम ले सकता है, क्योंकि ये जो सा एक ऑनलाइन जो सा ना ये डाउनलोड होती है। यहाँ से जितना इंटरनेट आपका स्पीड में होगा या जितना अच्छा लगा होगा उतना जो सा नहीं जल्दी हो जाएगा। वैसे जो सा आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए तकरीबन 4-5 मिनट लग जाते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे कितने मिनट लगते हैं जी। मैंने इसको पहले भी जो सा डाउनलोड कर रखा, तो मैं अब इसको आपके सामने मगर करने के लिए मैं आपको दोबारा जो सा नहीं करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी मसला पेश ना आए, क्योंकि इसके आगे जो सा ना कुछ चीज़ों के ऑप्शन मिलते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सेप्ट का या डिक्लाइन का, तो आप लोगों ने उसके ऊपर एक्सेप्ट पे क्लिक करना होता है, मगर मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा ज़रूर कि आप लोगों ने उसको किस तरीके से करना है। तो ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तब तक जो मैं अपनी वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, जब तक करके न्यू ऑप्शन नहीं आ जाता कि जो मेरे 3-4 मिनट हैं वो ज़्यादा ऊपर ना हो। तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सा मेरा एक ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे ये एक्सेप्ट का और डिक्लाइन का, मैं एक्सेप्ट के ऊपर ये इसको मिनिमाइज़ करता हूँ जी। यहाँ पे जो सा मैं एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो सा ये फिर थोड़ा सा टाइम ले लेगा गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी, तो पता नहीं भी कितना टाइम लगता है। मैं फिर से जो सा इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये वैसे 46 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट भी मैं ओपन नहीं होने दे रहा। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको स्टॉप। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सा एक और न्यू ऑप्शन जो सा ये क्रिएट हो चुका है, जिसका यहाँ पे एक आप कुछ और है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये देखें अपग्रेड दिस PC नाउ या क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, आप लोगों ने बिल्कुल ये नीचे वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना, कोई दूसरा ऑप्शन ऊपर वाला नहीं क्लिक करना है, क्योंकि ये जो सा आपके PC को अपग्रेड करेगा। आप लोगों ने बगैर कोई सोचे समझे ये जो सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है USB फ्लैश ड्राइव या DVD या जो सा दूसरे वाला क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया पे। देन आप लोगों ने यहाँ पे जो सा नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप लोगों से वो पूछता है कि आप लोगों ने जो सा ना इसको 64 बिट में करना है या 32। अगर आप लोगों का कंप्यूटर 32 बिट में, आप लोगों ने इसको 32 में कर लेना है। अगर 64 में तो 64 कर देना और यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं छेड़ना। विंडो 10 का विंडो 10 ही रहेगा, इसको इस तरह ही आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना और डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा USB या ISO फाइल आप लोगों ने करनी तो USB के ही अंदर है, मगर USB करने के लिए आप लोगों को जो सा ना वहाँ पे रूफूस को पहले जो सा वो यूज़ करना पड़ता है। रूफूस एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा कि आप लोगों ने उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। मैं जो सा ISO फाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जी यहाँ पे मैंने इसको कर देना जी नेक्स्ट। आप लोगों ने भी इसी के ऊपर क्लिक करना है, USB के अंदर डाल के लैपटॉप के इसको नहीं क्लिक कर देना, ऊपर वाले को, नीचे वाले को क्लिक कर देना, देन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा आप लोगों ने ये कहाँ पे रखनी है, तो मैंने विंडोज़ पे रखनी है, डेस्कटॉप पे रखनी है। तो मैंने देखे आप डेस्कटॉप के ऊपर पहले से एक विंडोज़ की फाइल पड़ी हुई है, जो कि इसके मैं आपको प्रॉपर्टीज़ भी दिखा सकता हूँ जी। कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तकरीबन ये 4.28 GB की है। मतलब कि ये मैंने इसको यहाँ से इस तरह ही आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। मैं इसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि मेरी पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ जी कैंसिल। यहाँ तक आप लोगों को मेरे समझ लगी होगी, क्योंकि यहाँ से बस आगे काफ़ी ज़्यादा लोडिंग होती है, मतलब कि 3-4 घंटे की भी हो सकती है, 2-3 घंटे की भी। तो मैं इसको करता हूँ जी ख़त्म। वो कहता है आर यू श्योर यू वांट टू क्विट, मैं कहता हूँ येस। तो ये जो सा ना थोड़ा सा क्लीनिंग अप लेने के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकता है,
मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, इसलिए जो है मैं अब इसको नई छेड़खानी कर रहा। ठीक है, मैंने जो है इसको सबसे पहले इंस्टॉल किया और उसके बाद एक यहाँ से मैंने ये वाली फाइल बना ली 4.28 GB की, जो कि इंस्टॉल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकती है, इसलिए जो है मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। ये आप लोग जिस तरह के अभी वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं, आपको जो है शायद ये शो हो रहा होगा कि ये जो है कितना टाइम ले रहा है। ये एक जो है 5-6 मिनट बाद 1% इसकी कंप्लीट होती है। तो अब जो है ना ये मेरा इंस्टॉल भी हो चुका है, शायद वो वाली आपको जिस तरह शो हो रहा होगा। तो अब मैं आता हूँ जी अपने ये इसकी तरफ गूगल की, यहाँ पे मैंने इसको किया जी क्रॉस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी रूफुस जी मैं लिखता हूँ जी, तो आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा रूफुस का। डायरेक्ट आप लोगों ने बस एंटर कर देना है, कोई आप लोगों ने ऑप्शन को नहीं छेड़ना। जो सबसे पहली वाली वेबसाइट है जी, जिसका आप खुद देख सकते हैं https://rufus.i.ie, मैंने इसको जो है सिंपली क्लिक कर देना है, कोई चीज़ को नहीं आप लोगों ने छेड़ना क्योंकि ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप लोगों ने करना है जी स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डाउनलोड का। हमने ये जो है एक सिर्फ टाइपिंग है, ये जो दूसरे वाला ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है रूफुस 3.21.3 MB, आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा ये डाउनलोड होने के लिए। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे खुद ब खुद डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, जहाँ पे मेरा इस टाइम कर्सर है। मैं यहाँ से कर देता हूँ जी इसको स्टार्ट डाउनलोड। ये देखें डाउनलोड हो चुके हैं, मैं इसको ओपन फोल्डर करता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ जी अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ये जो ना मेरी डेस्कटॉप के ऊपर ये वाली फाइल आ गई रूफुस की। ठीक है, अब मैंने जी सिंपली इसके ऊपर करना है डबल क्लिक करने के बाद ये आपने इसको कर देना है यस, क्योंकि अगर शायद आपको ये यस का ऑप्शन नहीं शो हुआ तो हो जाएगा। अब जो है ना मैं यहाँ पे अपनी जो सी है वो USB उसको यहाँ पे जो है ना प्लग इन कर लेता हूँ। मैं अपनी USB ज़रा पकड़ लूँ, तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स जो है मेरी USB मेरे पास आ चुके हैं। जो है अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो है ना आप लोगों ने इस USB को अपने लैपटॉप के अंदर प्लग इन कर देना है। मैं जिस तरह कर रहा हूँ ये आप लोगों को आवाज़ भी आगे होगी। मैंने जो है इसको जिस तरह प्लग इन किया, यहाँ पे एक ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा शो हो गए हैं, न्यू लेबल 7.0। कम से कम आप लोगों की जो है ना ये USB 8 GB की होनी चाहिए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए। अब आप लोगों ने क्या करना है, जिसको यहाँ से इस तरह ही रहने देना, कोई चीज़ को नहीं छेड़ना। और यहाँ पे सिलेक्ट के बटन के ऊपर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो है ना आप लोगों के सामने एक ऑप्शन होगा डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे आप लोगों ने विंडोज़ के ऊपर क्लिक कर देना और ओपन कर देना। ठीक है, इसको जैसे ही आप ओपन कर देंगे, यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे ये आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। और ये जो यहाँ पे JPT है, मैं इसको MBR कर लेता हूँ, उसकी मैं आपको वजह बताऊँगा कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है MBR करना या JPT। ये आपको मैं ये कंप्लीट करने के बाद दिखाता हूँ वो क्यों, कि आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर MBR रखना है या JPT रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं हो सकेगी। तो मेरा कंप्यूटर जो है वो MBR सपोर्टेड है, मैंने इस कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करनी है क्योंकि इसके अंदर पहले से इंस्टॉल है, दूसरे कंप्यूटर के अंदर करनी है, इसलिए जो है मैं इसको MBR कर लेता हूँ। ये वाला मेरा कंप्यूटर JPT सपोर्ट है, इसको आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। अब जी यहाँ पे आप लोगों ने कोई चीज़ को नहीं छेड़ना, ये जितनी की है इसको इस तरह रहने देना है और इसको भी जिस तरह है इस तरह रहने देना है। यहाँ पे जो है ये रेडी का ऑप्शन होगा, आप लोगों ने ये स्टार्ट के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। अब ये देखें ये क्या कहेगा जी, कस्टम विंडोज इंस्टॉलेशन सेट है, लोकल अकाउंट यूजिंग द सेम नेम। ओके कर देते हैं जी आप लोग इसको। ओके करने के बाद जो है ये आपको बता रहा है कि जी कि आपका जो इसके USB के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं जी ठीक है, आप उसको डिलीट हो लेने दें। आप लोगों ने जो है ना अपनी इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट डाटा उसको सेव कर लेना है। इसको मैं करता हूँ जी ओके। यहाँ से जो है ना थोड़ा सा टाइम लेगा, जितना आपका कंप्यूटर अच्छा होगा ये उतना टाइम लेगा। अब मेरा जो कंप्यूटर है इसके अंदर M2 कार्ड लगा हुआ है, इस वजह से थोड़ा ये कम टाइम ले रहा है। ये जो है ना तकरीबन 4.28 GB की फाइल है, इस वजह से ये इस तरह जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी ले सकता है। 2.7% हो चुकी है, यहाँ पे शायद ये शो हो रहा है। अब मैं तब तक आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे जो MBR का ऑप्शन है, आप लोगों ने MBR लेना है JPT। तो आप लोगों ने यहाँ पे आना जी जिस PC के ऊपर, और इसके ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैनेज का ऑप्शन है, आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। अब देखते हैं जी आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, ये देखें यहाँ पे जो है ना आप लोगों को मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जी यहाँ से मैक्सिमम। और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है डिस्क मैनेजमेंट। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने ये जो डिस्क 0 है इसके ऊपर क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक फिर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है। ठीक है, आप लोगों ने इसके ऊपर सिंपली जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक 2-3 ऑप्शन होंगे ऊपर। यहाँ पे पॉलिसीज़ का ऑप्शन होगा, वॉल्यूम्स का, ड्राइवर का, डिटेल्स और इवेंट। तो आप लोगों ने क्लिक करना है जी ये वॉल्यूम्स के ऊपर। वॉल्यूम्स के ऊपर जिस तरह आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जी GUID
पार्टीशन टेबल JPT मतलब कि GPT। यहाँ पे भी आप लोगों को जो सा ना रूफूस के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है GPT, मगर मेरा जो सा दूसरा कंप्यूटर है वो एम्बियर सपोर्टेड है, मतलब उसके यहाँ पे एम्बियर लिखा आता है, तो इस वजह से जो सा ना मैं उसको एम्बियर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखें आप एम्बियर सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मेरा जो दूसरा कंप्यूटर है वो एम्बियर सपोर्टेड है, मगर ये वाला जो सा JPT सपोर्ट है। हम चाहें तो दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी जो सा ना मैंने इंस्टॉल विंडो करनी है दूसरे कंप्यूटर में, मगर मैं यहाँ पे जो सा ना इसकी रूफूस की बस फाइल को रिबूट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको करता हूँ जी क्रॉस। आप लोगों ने जो से भी आपका सपोर्ट होगा JPT या एम्बियर, आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जो सा ना तब तक जब तक ये पूरी हो रही है मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अपनी वीडियो को। जैसे ये उनसे कंप्लीट हो गई मैं इसको आप लोगों के सामने शो करवा दूंगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सा ना मेरा ओके हो चुका है। अब यहाँ से जो सा ना आप लोगों ने ये डैडी का दोबारा से ऑप्शन हो जाएगा जो कि ये ग्रीन हो चुका है क्योंकि ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों ने दोबारा स्टार्ट पे या कोई चीज़ के ऊपर क्लिक नहीं करना, आप लोगों ने डायरेक्ट इसको जो सा ना क्लोज कर देना है। मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ अब जो सा ना आप लोगों की ये इसके अंदर आप D ड्राइव में जाके भी देख सकते हैं, ये जो सा ना आप लोगों की ये रेडी हो चुकी है ये वाली फाइल। ठीक है, यहाँ पे जो सा ना आप लोगों ने इसको ये जो सा रेडी हो चुकी है, यहाँ पे ये आपकी जो सा ना वो रिबूट हो चुकी है USB। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। यहाँ पे जो सा मैंने आप लोगों को अपना जो तरीका है कि आप लोगों ने USB को रिबूट किस तरीके से करना है वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग विंडो को डाउनलोड करें तो आप लोग मेरे जो चैनल है टेक्निकल बंदे इसके अंदर चले जाएँ और यहाँ पे जो प्ले लिस्ट है ना इसके ऊपर जाके आप विंडो को डाउनलोड करने का तरीका भी सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।